अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक लाजमी किया करें, इससे इंकरेजमेंट मिलती है। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.6 जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को हम दोनों मेथड से बारी बारी सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें वो कह रहा है थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल 60 डिग्री लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हमारे पास बात की गई है थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल की। ट्राइंगल ऐसी शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और उसका इंटीरियर एंगल का सम किया जाए तो 180 होता है। और आइसोसेलिस ट्राइंगल उसकी एक टाइप है, ऐसी टाइप जिसमें 2 साइड्स की लेंथ सेम होती है और एक डिफरेंट होती है। अब जो 2 साइड सेम थी हमने उनको एक्स का नेम लेट कर लिया उनके लिए, और जो एक हमारे पास थर्ड डिफरेंट थी उसके लिए हमने वाई का नेम लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हम इक्वेशंस बनाएंगे। उसने हमें कहा जो हमारा थर्ड एंगल है आइसोसेलिस का, जो कि हमारे पास डिफरेंट है, वो वाई है, वो लेस है हमारे पास दो जो सेम एंगल्स थे उनके सम से। लेस मीन हम उसको माइनस करेंगे, और वो क्या माइनस करना है, हमने 16 डिग्री को माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, दो इक्वल एंगल्स जो हैं, यानी इस हमारे पास जो सेम एंगल्स हैं, यानी कि x और दूसरा भी x, उनके सम से वो 16 डिग्री लेस था। अब इनको सम करेंगे तो 2x माइनस 16 डिग्री। इक्वेशन को अब हम रीअरेंज करेंगे। 2x हमारे पास इस तरह पॉजिटिव था, मैंने इसको इधर ही रहने दिया है। y को साइड से इधर ले आए तो वो माइनस हो गया, और माइनस 16 को y वाली साइड पे ले गए तो प्लस 16 में चेंज हो गया, और इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे दिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि y को उधर रहने दिए और 2x को उधर ले जाएं, उधर जाके नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, और इस तरह दोनों साइड से माइनस खत्म हो जाएगा। ये ट्राइंगल्स के बारे में जनरल स्टेटमेंट है हमारे पास कि अगर इसकी तीनों साइड्स को सम किया जाए, यानी इनको जमा किया जाए, तो वो 180 के इक्वल आता है। तो इस वजह से तीनों साइड्स को हमने लिखा, उनको सम किया, तो चूंकि दो हमारे पास सेम साइड थी उनका 2x आ गया और प्लस y इज इक्वल टू 180, और इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नेम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम दोनों मेथड जो है बारी बारी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इन इक्वेशंस को। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बनानी होती है हमने, और वो हम x और y के कोफिशिएंट से बनाते हैं। और सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास x और y का एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, और इक्वेशन की राइट साइड पर हम कांस्टेंट का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। उसके बाद हम इनके नेम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट के लिए a, वेरिएबल के लिए x, और कांस्टेंट के लिए हम b मैट्रिक्स का नेम लेट करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम फार्मूला मेंशन करते हैं ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग फर्दर स्टेप कर सकें। और यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट b, और इसको हम थर्ड इक्वेशन का नेम देंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले ए इनवर्स चाहिए, और ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। उनको डिवाइड करेंगे तभी हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट हमें जो हमारा एक्चुअल हमने ए मैट्रिक्स बनाया हुआ था कोफिशिएंट्स का, उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से आएगा। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को मॉड में चेंज करते हैं, उसके बाद डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नॉन डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों वैल्यूज को माइनस करते हैं। 2 1 ज़ा 2, +2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा। जब वो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2 में चेंज हो जाएगा। ऐड करेंगे 2 को 2 में तो आंसर आएगा 4, और ये वैल्यू जो है हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। इट्स मीन हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है इसी ए मैट्रिक्स का। उसके लिए हमें डायगोनलिटीज को रिप्लेस करना है, और डायगोनलिटीज है हमारी 2 और 1, तो 1 और 2 में चेंज हो जाएंगी। 2 को -2 में चेंज करेंगे और -1 को +1 में चेंज करेंगे। अब हम ए इनवर्स के फार्मूला में ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए पुट करेंगे, और नीचे हमने एक का डिटर्मिनेंट जो फाइंड आउट किया है 4 वो पुट करेंगे। अब ये तमाम इंटीज को डिवाइड कर रहा था, इसलिए हमने सेपरेट करके लिख लिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। 1 और 4 जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते थे, इसलिए उनको वैसे ही लिखा रहने दिया। ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है, और थर्ड स्टेप में हमारे पास इक्वेशन थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। एक्स के लिए हमने एक्स वाई का जो कॉलम मैट्रिक्स था उसको लिखा, ए इनवर्स जो हमने फाइंड आउट किया उसको लिखा, और बी की जगह पे हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 16 मल्टीप्लाई होकर 16 और 4,
प्लस 1/4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180/4 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/2। इसी तरह 1/2 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 180/2। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद भी हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। यूं भी इस तरह अलग अलग टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 1 4 4 4 16, 4 1 4 और यहाँ पे 4 4 16, 2 उधर चला जाएगा 20, 4 5 20। इसी तरह 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18 और साथ में 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब सिंप्लीफाई होकर वैल्यू बन गई है 4 + 45 और नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास -8 + 9। 45 को ऐड करेंगे तो 49, -8 और +90 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 82 आएगा। अब ये दोनों कॉलम एक दूसरे के इक्वल हैं तो इट्स मीन एक्स की वैल्यू हमारे पास 49 है, वाई की वैल्यू 82 है। यहाँ तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। मज़ीद इसको वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं और इक्वेशन थी हमारे पास 2x - y = 16। x की जगह पे हमने 49 को पुट किया, y की जगह पे 82 को और 16 को उस तरफ वैसे ही रहने दिया। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 98 आता है और 82 को हमने उसमें से माइनस किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 16। राइट और लेफ्ट साइड हमारी इक्वल है, इसमें हमने जो x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं बिल्कुल करेक्ट है। इक्वेशंस हमने बनाई हुई थी, अब उन्हीं इक्वेशन को हम यूज़ करके क्रैमर रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा सेम होता है, मैट्रिक्स फॉर्म बनाई हमने। पहले जो है हमारे पास x और y के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, उसके बाद x और y का एक कॉलम मैट्रिक्स और फिर कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बनाया और फिर हम इन तीनों मैट्रिक्स के नेम असाइन करते हैं। फर्स्ट को a वेरिएबल को x और कांस्टेंट के मैट्रिक्स को b का नेम। सेकंड स्टेप में हम फार्मूला मेंशन करते हैं। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ax का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट चाहिए हमें, y के लिए ay का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट चाहिए। सबसे पहले हमें ax और ay मैट्रिक्स बनाने हैं। ax मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें x के कोफिशिएंट्स की जगह कांस्टेंट को लिखना होता है 16 और 180 को लिखेंगे और y के कोफिशिएंट्स हमारे पास -1 और 1, उनको वैसे लिखेंगे। इसी तरह ay का मैट्रिक्स बनाने के लिए हम x के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे और y के कोफिशिएंट्स की जगह 16 और 180 जो हमारे कांस्टेंट है उनको लिखेंगे। अब ax और ay इन तमाम मैट्रिसेस के हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल एंट्री से हमारे पास 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, -1 और 2 +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और जब वो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +2 में चेंज हो जाएगा। 2 में 2 ऐड करेंगे 4, a डिटरमिनेंट हमारे पास 4 है। इसी तरह हम x का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, -1 और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे -180, जब वो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +180 में चेंज हो जाएगा। 180 में 16 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 196। इसी तरह हम ay का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल एंट्री से हमारी 2 और 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360, माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। 360 में से 32 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 328। थर्ड स्टेप में हम फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। x के लिए हमें x का डिटरमिनेंट चाहिए जो कि हमारे पास 196 है और a डिटरमिनेंट 4 है। कैंसिल करेंगे इसको, 4 1 4, 4 4 16 और 3 इधर चला जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 4 9 36। तो 49 को 1 पे डिवाइड करें तो अभी आंसर 49 आएगा। x की वैल्यू हमारे पास 49 है। इसी तरह y के लिए हमें y का डिटरमिनेंट चाहिए और ay का डिटरमिनेंट है 328 और a डिटरमिनेंट है 4। इसको भी डिवाइड कर लें या कैंसिल कर लें, एक ही बात है। 4 1 4, 4 8 32 और 4 2 8। तो y की वैल्यू हमारे पास 82 है और पीछे वाले मेथड में भी हमने ये देखा था कि x और y की वैल्यूज हमारे पास यही थी और हमने इनको वेरीफाई भी किया था। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।